Hi guys, so this is day 51 of our mission RRB series. 1/3 of this challenge is completed और हमारे पास टाइम कम बचा है. जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है वैसे हमारा कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है. कोई बात नहीं. अभी मैंने देखो मैं पढ़ रही थी. अभी मैंने अपना एक क्वांट का जो 2 घंटे का स्टडी सेशन है वो कंप्लीट कर लिया है. और क्या बताऊँ मैं कैसा गया सेशन, मतलब समझ में आया मेरे को. लेकिन और क्वांट के अलावा जो रीजनिंग है तो मैंने मीन्स का एक मॉक दिया था. उसमें क्रिटिकल रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चंस थे और मुझे तो क्रिटिकल रीजनिंग आती ही नहीं है. मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है. मतलब मुझे लगा क्रिटिकल रीजनिंग तो दिमाग से करनी होती है, लेकिन आप अपने इन्फेरेंस नहीं लगा सकते उनमें, ऐसा कुछ था. तो मुझे वो भी कवर करने की ज़रूरत पड़ेगी अभी. तो देखते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के लिए रिसोर्सेज ढूंढते हैं कहाँ से कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि क्रिटिकल रीजनिंग के लिए पेड बैच लेने की ज़रूरत है, या फिर अगर देखो नहीं मिलेगा तो पेड बैच लेना ही पड़ेगा. संजय सर या पुनीत सर का देखते हैं अगर हमें नहीं मिली तो. और करंट अफेयर्स आई होप आप लोग भी कर रहे हो. मैं तो कर ही रही हूँ करंट अफेयर्स. क्या है यार, करंट अफेयर्स में कितनी सारी न्यूज़ होती है, किस किस को याद करे बच्चा. एडिटोरियल और कैलकुलेशन करने के बाद अब हम आ गए हैं असली क्वांट पे, क्योंकि क्वांट अर्थमेटिक है और अर्थमेटिक ही क्वांट है. अगर क्वांट में से अर्थमेटिक निकाल दें तो क्वांट क्वांट नहीं लगती, क्योंकि फिर डीआई और स्पीड मैथ बचता है. और डीआई और स्पीड मैथ को तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा उसे हार्ड लगती होगी वो चीज़ें. वो तो आसान है. तो अर्थमेटिक की वजह से हमें क्वांट हार्ड लगती है. चलो अभी पढ़ाई को थोड़ा साइड में रखते हैं. तुम्हें बताती हूँ मैं जो तुम्हारे सच में काम आएगा, वो है पास्ता बनाना. आज हम फिर से पास्ता बना रहे थे, तो मैंने सोचा तुम्हें फिर से बता देती हूँ, सिखा देती हूँ थोड़ा, क्योंकि तुम एक बार में तो सीखते नहीं हो. मुझे पता है तुम थोड़ी सी ढीठ हो. तो पहले वो जो मैंने किया वो तुम कर लेना, और अभी मैं जो कर रही हूँ वो भी तुम कर लेना, क्योंकि बनाने तो तुम ही हैं. मैं तो सिर्फ ज्ञान दे सकती हूँ बैठ के. पहले प्याज काटो, मिर्च काटो, टमाटर की कटिंग कर लो. देखो ये जैसे हम पास्ता बना रही हूँ मैं, ये बाहर मत बनाना किसी के सामने. ये हमारे बीच की ही बात है. अगर बाहर किसी को पता चल गया कि हम पास्ता में तड़का लगा रहे हैं, आलू डाल रहे हैं, प्याज तो डालते हैं शायद, वो कर रहे हैं, टमाटर डाल रहे हैं, वो हमें बैन कर देंगे. तो बाहर वाले के सामने ये हरकतें मत करना. ये हमारे बीच की बात है, तो ये हमारे बीच ही रहने देना. तो ऐसे देख कर लेना, जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे वैसे कर लेना, तुम देखते रहना. फिर आखिर में हमारे उबले हुए पास्ते डाल देना. क्या ही पास्ते बनाती हूँ और मैं. फिर हम पास्ता खाने के बाद गए बाहर. आज था स्टेयरिंग पापा के पास, तो हम पीछे लेटे हुए थे आराम से. फिर हमने चिज्जी खाई थोड़ी सी, और फिर शाम को हमने आके मोक दिया. दुख क्या है मैं बताऊँ क्या है, जब तुम्हारी डीआई सोल्व हो गई हो, लेकिन टाइम पूरा होगा. तुम्हारे पास डीआई का सारा डेटा है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है उसको सोल्व, मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. रीजनिंग में मैंने लगा हुआ है, ये क्या हो गया. मैंने अभी एक मॉक दिया है, तो मेरी डीआई बन गई थी एकदम ऐसे खतरनाक वाली पाई चार्ट वाली डीआई मैंने सोल्व कर ली, लेकिन मैंने टाइम नहीं देखा और टाइम हो गया. और पजल तो हमारी अच्छी गई. पजल मैंने सारी कर दी. आरआरबी पीओ प्री का मैंने मॉक दिया अभी, तो पजल तो टाइम के साथ सारी हो गई. मेरी 2 मिनट बच भी गई थी. लेकिन जो क्वांट में डीआई है, मैंने यार इतना मुश्किल से इसे डाटा एक्सट्रैक्ट किया और रह गए हम. पता नहीं क्या करोगे तुम इस इंफॉर्मेशन का, कुछ तो कर ही लेना. तो यस, अभी बज रहे हैं 11, और नाउ इट्स टाइम टू रैप अप अवर थिंग्स, क्योंकि हो गया हमारा मॉक भी हो गया. इंग्लिश हमने आज थोड़ी कम पढ़ी, कोई बात नहीं, इंग्लिश पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे. और क्वांट रीजनिंग अच्छी की हमने. ओके बाय गाइस, गुड नाइट.